ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्यामपुर बाटी में ठाकुर के साथ मास्टर मशाई का कथोपकथन हो रहा था। 18 अक्टूबर 1885 मास्टर मशाई बोल रहे हैं, भगवान को पाने के अनेक उपाय है। ज्ञान, भक्ति, कर्म एवं ध्यान। तो ज्ञान मार्ग का अवलंबन करते हुए किसी भगवान को लाभ किया जाए, वो हम वेदांत सार ग्रंथ अनुसरण करते हुए कई दिन से चर्चा किया। ज्ञान मार्ग क्या होता है? हम लोग सुनते हैं ज्ञान पदवी होता के पावा जाए। व्हाट इज दिस ज्ञान मार्ग? तो हम कई दिनों से देखा है ज्ञान मार्ग किसको कहलाता है। पहले यही प्रधान मार्ग था, ईश्वर दर्शन करने के लिए गुरु के पास ज्ञान लाभार्थ सब जाते थे। तो हम देखे हैं कि ज्ञान लाभ करना कितना कठिन है। पहले तो सब व्यक्ति ज्ञान लाभ करने के लिए काबिल नहीं है, अधिकारी बनना पड़ेगा। Anybody and everybody cannot have this ज्ञान मार्ग. He must be qualified. तो अधिकारी कौन है? और विस्तृत रूप से देखा था एक रूप असंभव का लिस्ट है, क्योंकि ये जन्म जन्मांतर का तपस्या का फल नहीं कोई ज्ञान मार्ग में अनुसरण कर ले कि तैयार होते हैं। तो बताया ज्ञान मार्ग के अधिकारी कौन है। पहले क्या विधिवत अधीत, लेट मी समराइज व्हाट वी डिस्कस्ड फॉर द लास्ट सो मेनी डेज। अखिल वेद वेदार्थ अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरेव। तो वेद वेदांत का प्रिलिमिनरी रीडिंग उनको होना चाहिए। और इतना विशाल साहित्य है तो एक जन्म में नहीं हो सकता है। जन्म जन्मांतर का तपस्या से वेद वेदांत तो पहले पढ़ के सामान्य धारणा होना चाहिए। एवं उसके साथ साथ काम निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम, काम निषिद्ध कर्म त्याग करके नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासन्यानुष्ठान, नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म प्रायश्चित ईश्वर करके निर्गत निर्धूत कर्मशतया कर्म करते हुए उनका चित्त शुद्धि करना पड़ेगा। ये सब जो नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, हित कर्म आदि, ये निष्काम रूप से करते हुए चित्त शुद्ध करना पड़ेगा। एवं उनको चित्त शुद्ध होने के बाद साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता, 4 प्रकार का साधन अधिकारी होना चाहिए। तो लंबा लिस्ट हम देखे हैं। साधन चतुष्टय संपन्न क्या है? 4 प्रकार का साधन।
नित्य नित्य वस्तु विवेक 1, यह मूत्र फल भोग विरागा 2, समाधि षटक संपत्ति 3 एवं मोक्षत्व, ये 4 प्रकार का साधन। जो पहले बताया नित्य नित्य वस्तु विवेक, जो नित्य है सत है उसको पकड़ के रहना, जो अनित्य वस्तु है जो परिवर्तनशील जगत है उसको छोड़ना, यही है जो विचार एवं विवेक का फलश्रुति। जो नित्य व अनित्य जो रहेगा उसको ग्रहण करना, जो नहीं रहेगा उसको वर्जन करना, एवं इसके लिए वैराग्य भी होना चाहिए। यह मूत्र फल, यह अमूत्र अर्थात इस संसार में एवं परलोक में कोई भी कामना वासना लिए इच्छा नहीं रहेगा, एकमात्र ईश्वर लाभ हेतु ही उनका इच्छा रहेगा। एवं उसके बाद समाधि षटक संपत्ति अर्थात क्षमा दम उपलब्धि तितिक्षा समाधान श्रद्धा, ये 6 प्रकार का साधन में सिद्धि लाभ किया है। नियमित रूप से करके चित्त शुद्धि कराया। उसके बाद निर्मल नितांत स्वांत, जो सब कुछ होने के बाद एकदम निर्मल हो गया, तब क्या है, तब प्रमाता मोक्षत्व विधक रहेगा, मोक्ष लाभ इच्छा। ऐसी अवस्था होने के बाद वो गुरु गृह जाके वेदांत ग्रहण करने के लिए अभी अधिकारी हुआ है, प्रवेश पत्र मिला है। इसको आगे जाके श्रवण मनन निधिध्यासन आदि करेगा एवं धीरे धीरे चित्त शुद्धि से ज्ञान लाभ करने के बाद तब वो लक्ष्य प्राप्त होगा। ये सुदूर पर रहा था, एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अभी जो भगवद गीता में कहा गया है, बहुनाम जन्म नामांते ज्ञानवान मांग प्रबध्यते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जो जन्म जन्मांतर का तपस्या से ज्ञानवान ज्ञान मार्ग मुझे प्राप्त होता है। प्राप्त होने का लक्षण क्या है? वासुदेव सर्वमिति, एकमात्र वासुदेव में ही उनका रुचि है। वो वासुदेव छोड़ के और कुछ नहीं जाना है। एक जन्म से नहीं होता है, वो ना जन्म जन्मांतर का तपस्या के नहीं। तभी ठाकुर कहते हैं जी, कली युग में अन्नगत प्राण, अगर इस जीवन में ही भगवान लाभ करने चाहते हो तो ज्ञान मार्ग हमारे लिए लॉन्ग सर्किटस वे। ज्ञान मार्ग जानना ज़रूरत इस कारण से जरूरी है, तो हमको पता चलेगा जो ज्ञान मार्ग फॉलो करना कितना कठिन है, हमारे पहुँच के बाहर है। इसीलिए ने ठाकुर बताया जो कलियुग में फीवर मिक्सचर। अभी कबीराज जी विस्तृत पाचन नहीं चले, अभी शॉर्टकट कुछ देना पड़ेगा। फीवर मिक्सचर वही है भक्ति योग। इसीलिए बताया कलियुग में भक्ति योग। भक्ति योग में जो अधिकारी, एनीबडी इज अधिकारी, कोई भी आ सकते हैं। हमारी तदार कोई अधिकारी बनने के लिए जो इतना जन्म जन्मांतर का तपस्या का जरूरत नहीं है। तो ज्ञान जो क्या होता है, हम इसलिए चर्चा किया ताकि हमें पता चला ये हमारे लिए वो प्रैक्टिकेबल नहीं है। थियोरेटिकली हम जान सकते हैं कैसे हो सकता है, लेकिन इस जीवन में ज्ञान मार्ग अनुसरण करते हुए और सर्वभूत में ब्रह्म दर्शन करना, वासुदेव सर्वमिति, ये रियलाइज़ करना, इतना ये आकाश कुसुम है, प्रैक्टिकेबल नहीं है। यहाँ पर जो प्रैक्टिकेबल है वो ठाकुर बताते हैं कैसे क्या इस जीवन में ही पालन करते हुए हम ईश्वर को प्राप्त कर सकें।
तो ये तो एक बात पक्का हो गया, यद्यपि थियोरिटिकली वी नो ईश्वर के पास पहुंचने के लिए अनेक मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है, कर्म मार्ग है, जो का की माध्यम है, ये सब नाना प्रकार का प्रोसेस कौन सा है जो देखते हुए हमें चुनना पड़ेगा कौन मार्ग हमारे लिए अनुसरण सर्वश्रेष्ठ होगा। तो यद्यपि फॉर थियोरिटिकल डिस्कशन मास्टर मशे बताया कि अनेक मार्ग से भगवान को प्राप्त किया जाता है, तो ये हमारे जानने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। ज्ञान मार्ग भी एक प्रकृष्ट मार्ग है, जो विचार विमर्श करते हुए ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या ये सब चर्चा करते हुए एवं इतनी जो डिसिप्लिन है ये अनुसरण करते हुए मन को तैयार करे, एवं मन तैयार हो जाने के बाद उस मन से एक निष्ठ होकर जो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या अनुपालन करे, आराधना करे एवं वो ब्रह्म को अनुभव करे। तो ये ज्ञान मार्ग भी ठाकुर अनुसरण किए थे एवं अनेक सब मार्ग किया था, लेकिन इसलिए करने के बाद ठाकुर का निर्देश है कि भक्ति ही इस युग में करणीय है। कुलिते नारदीय भक्ति। ज्ञान मार्ग क्या है जानने के बाद हमारे भक्ति के प्रति श्रद्धा बढ़ जाता है। ये भक्ति कितनी आसानी से भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें निर्देश देते हैं, एवं वो निर्देश पालन करते हुए अगर हम जीवन में आगे बढ़े तब इस जीवन में ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ज्ञान मार्ग से ईश्वर को प्राप्त करना हमारे लिए आसान नहीं होगा। फिर ठाकुर यहाँ पर कर्मयोग का भी बात बोल रहे हैं, भक्ति योग का भी बात बोल रहे हैं। सब कुछ सोचते हुए हमें चुन लेना चाहिए कौन मार्ग हमारे लिए प्रशस्त होगा। प्रत्येक का अलग अलग रुचि होती है, लेकिन जो भी है, जो रुचि और ज्ञान के प्रति रुचि भी हो, उनको जानना चाहिए कि ज्ञान मार्ग अनुसरण करना कितना कठिन है, इतना आसान नहीं है। तो इतना दिन हम चर्चा करके ये देखा है, प्रतीत किया है कि ज्ञान मार्ग जीवन में प्रतिष्ठा करने के लिए कितने वो ऊंचा उनका चिंतन है। वो जानने के लिए थियोरिटिकल नॉलेज के लिए ज़रूरत है, कैसे होता है कैसे नहीं होता है, लेकिन करने के लिए हमारे वश में नहीं होगा, क्योंकि आयु सीमित है। हमारा सीमित आयु में इतना वेदांत चर्चा करके, इतना डिसिप्लिन करके, फिर हमारा साधन भजन में उसको उतार के उनको अनुभव करके आगे बढ़ाना एक रूप असंभव है। करना ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन जानना ज़रूरत है। जानने से हम जो निर्णय लेंगे कि ये यद्यपि ये अनुसरण करना एक रूप असंभव है, तो जानना ज़रूरत है। जानने से क्या होता है, भक्ति के प्रति हमारा जो इच्छा बढ़ जाता है। हम जानते हैं कि हमारे लिए भक्ति बिना और कोई उपाय नहीं है। ज्ञान मार्ग हमारे लिए नहीं है, नहीं हो सकता है। तो हमारे लिए भक्ति श्रेष्ठ मार्ग है। इसका आगे कर्मयोग भी हम लोग अनुसरण कर सकते हैं, जिसके बारे में यहाँ पर जो ठाकुर उल्लेख कर रहे हैं कर्मयोग, उसका भी चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है, संध्या के उपरांत काली कीर्तन होगी। आप सबका स्वागत है। लिपि दिया जाएगा। संध्या के उपरांत हम लोग सब मिलकर काली कीर्तन करेंगे। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।